जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी इतिहास और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि बाबा साहेब के जीवन से जुड़ा इतिहास और उनके विचार द्वारा किए गए कार्य को हम जान सकें। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर रोजाना बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के महू नामक गाँव में महार जाति में हुआ था। तभी परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण उनके अपने जीवन की शुरुआती में वर्षों जातिगत भेदभाव और छुआछूत का कठोर सामना करना पड़ा। बचपन से ही सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव और उनकी जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एलिफेंट हाई स्कूल से प्रारंभ हुई, जहां से वे पहले दलित छात्र में से एक थे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एलिफेंट कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनके जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वहाँ के उन्होंने समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के कार्य के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों से अवगत हुए, जो कि बाद में उनके दृष्टिकोण का आधार बन गए। वर्ष 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन में कानूनी की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआती में भारत लौट आए। उस समय की भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय बाबा साहेब आम्बेडकर को जाति भेदभाव के उन्मूलन और पर रहने वाले लोगों के साथ और समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों में कार्य में उन्होंने उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पर ले चले। तभी बाबा साहेब को मानना था कि केवल पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है, और इसी दौरान उन्होंने अपने समाचार पत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के साथ माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया। साल 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनको उद्देश्य था कि बहिष्कृत हितकारी सभा बहिष्कृत के कल्याण के लिए समाज की स्थापना की, और उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए मुख्य नायक मुख के नेता बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसे कई पत्रिकाएं भी शुरू की। तभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व किए गए पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 1927 का महाड़ सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य था महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने के लिए दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। इसी तरह साल 1930 के कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिया और सुरक्षित करना था। तभी सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मांगों के महत्व को पहचानने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ब्रिटिश अधिकारों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया, और उन्होंने लंदन में गोल सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग अलग तरीके से और निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। तभी बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम साल 1932 के पूना पैक्ट में उन्होंने नेतृत्व किए, और उसी संघर्ष के दौरान जब क्षेत्रों में वकालत के पैक्ट के रूप में सामने आए, जिससे आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए और आरक्षित सीटों का प्रावधान किया, और कई दशकों तक विस्तृत डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित
राजनीतिक यात्रा, विधायक पार्टी नेता और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जैसे भूमिकाओं से रहे। तभी औपचारिक राजनीतिक में अपने पहले महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हितों के प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और पार्टी में साल 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चुनाव लड़ा और कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया और दलितों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक केंद्रीय राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति और संघ में बदल दिया। संघ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था। हालांकि इसने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष किया और भारतीय राजनीति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिम्मेदार थे। और इसी दौरान भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हो, अस्पृश्यता के उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दी और प्रावधानों को शामिल करना जातिगत भेदभाव और असमानता के खतरों से मुक्त हुए। भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। तभी साल 1942 से 1946 के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया और इसी दौरान अपने कार्यकाल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यक्ति अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1947 आदि सहित कई महत्वपूर्ण श्रम किया और उनकी वकालत भी की। उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यकाल आधारशिला रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्पण किया, जो कि क्रमशः चुनाव के माध्यम से संसद में प्रवेश करने में उनके प्रयास शामिल थे। हालांकि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में इस चरण में अधिक सफलता नहीं मिल सकी और उन्हें कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त करने रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया की स्थापना की और घोषणा भी की। हालांकि नई पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन हो गया। सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और अपनी जाति में रुचि उनके करियर की शुरुआत में ही प्रारंभ हो गई थी और दर्शनों और धर्मों का अध्ययन किया था। तभी साल 1935 में येवला, नासिक में आयोजित एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया और उनका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य में भी था, जिनका उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था अस्वीकार करना था। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगाया। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के धर्म परिवर्तन का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दलितों के बीच बौद्ध धर्म सामूहिक रूप से परिवर्तन की और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे दलित और बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो आज भी जारी है। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर का भारतीय समाज में योगदान था, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी विज्ञान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है।
और उनका सबसे स्थायी योगदान भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार करना माना जाता है। तभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्व बैंक की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, हिटलर एंड कमीशन के सक्षम अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की प्रणाली की स्थापना की और तर्क दिया कि उनके विचारों और आयोग के सिफारिश को बहुत प्रभावित किया, जिससे आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार निमित्त किया। वह कानूनी जिसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलित रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया और इस प्रकार से प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। शिक्षा के परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए महत्व पर बल दिया और उन्होंने कॉलेज की स्थापना की और दलित समुदाय के सामाजिक असमानताओं की बेड़ियों को तोड़ने के लिए साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थन थे और उन्होंने उन हिंदू मत कानूनों के सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जिनसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। तभी उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया कि उद्देश्य यही था कि विवाह और तलाक के मामले में महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और अधिकारी पद संभालने के लिए पहले ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने संगठन यूनाइटेड लेबर पार्टी में माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों को कल्याण की वकालत की। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वायसराय राय की कार्यकारी परिषद में सह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी राजनीतिक में अपने प्रवेश के दौरान और उसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया और भीमराव आम्बेडकर एक विपुल लेखक थे तथा कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक न्याय और उनके मुद्दे पर उन्होंने कार्य किया, अत्यधिक प्रभावशाली बने और उनकी ही पुस्तकों जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे, यम, बुद्ध और उनका धम्म दुनिया भर के पाठकों और अनेक देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ दी और वर्तमान में भारत के उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रम में माध्यम से याद किया जाता है। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है और इसी दिन उनके जीवन और कार्य सम्मान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ पूरे भारत के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करती हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित कई स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार और सिद्धांत विविध राजनीतिक दलों की नीतियों को और विचारधाराओं को आकार देते रहे और कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से हास्य के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, भीमराव आम्बेडकर ने जब कभी भी अपने इस विरासत को उनके उपदेशों में और अपने राजनीतिक एजेंट में शामिल करने के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यवाही की और वकालत भारत की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होती है। तभी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन और कार्यों ने साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा के एक समृद्ध जगत को प्रेरित किया और उनके बारे में कई किताबें, आत्मकथाएं, कविताएं और नाट्य लिखे गए हैं।
तभी भारत में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय समानता और सम्मान के अपने संघर्ष में उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित लेते हैं। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वादी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बाबा साहेब आम्बेडकर के दर्शन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार और आर्थिक समानता सहित कई मुद्दे शामिल थे, जो कि लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर ने समाज के बीच के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की स्थापना की और उनमें से कुछ प्रमुख है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया। यदि दोस्तों हमारा वीडियो इतना ही और हमारा वीडियो बस इतना ही और ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो बाबा साहेब आम्बेडकर से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स